एक झूठ पार्ट 4। लेकिन बीवी नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मुझे मेरा दिल नहीं कहता तब तक मैं नहीं आऊंगी, आप चले जाओ। और हाँ, खाना बना है, खा के जाना। ये सुन वापस निशांत अपने घर के लिए निकल गया। जब वो घर पहुंचने ही वाला था तभी उसे फिर से विदेश से कॉल आता है। वो साइड में गाड़ी रोक के कॉल उठता है। तब वहाँ बॉस उसे कहते, बधाई हो निशांत, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किए गए हो। ये सुन निशांत खुश नहीं होता और बॉस को कहने लगता, क्या सर इस बार फिर मुझे हाँ बोल के ना बोल दोगे? आपके उस दिन की वजह से यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और आप मुझे ये बोल रहे हो। ये सुन बॉस ने कहा, मुझे नहीं पता निशांत तुम्हारे निजी जीवन में क्या हुआ है। उस दिन जब मैंने कहा कि तुम्हारा पोस्ट बदल दिया जाता है, वो मेरा अकेले का बात नहीं था, पूरी टीम मिलकर तय किया था। और उसके पीछे का भी वजह है। वजह ये है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था, जो तुमने हमें दिया था, वो पूरा नहीं भेजा था, जिसकी वजह से तुम्हारा पोस्ट बदलना पड़ा। मैं तुम्हें आगे बता ही रहा था कि तुमने उस वक्त कॉल कट कर दिया। ये सुन निशांत अपना लैपटॉप ओपन किया और चेक करने लगा। तब उसे पता चला कि पार्टी की खुशी में उसने पूरा काम खत्म ही नहीं किया था और उसने बिना कुछ देखे बॉस को दे दिया था। ये देख निशांत ने बॉस को सॉरी कहा और माफी मांगी। और फिर पूछा कि सर, लेकिन अभी फिर से वो पोस्ट कैसे दिया मुझे? मैंने तो आगे कोई काम ही नहीं किया, फिर कैसे अभी मिला मुझे? फिर बॉस ने कहा, वो जो आधा काम रह गया था प्रोजेक्ट में, वो तुम्हारी बीवी ने कंप्लीट करके मुझे मेल कर दिया, जिसे देख सारे टीम मेंबर बहुत खुश हुए और तुम्हें फिर से पोस्ट दे दिया गया। ये सुन निशांत हैरान रह गया और वो सर को थैंक यू बोल, बाद में बात करता हूँ सर, ये बोल के कॉल कट कर दिया। और निशांत बहुत रोने लगा, रोते गया। जिस बीवी को वो टाइम नहीं देता था, उसे झूठ कहकर चला गया। हमेशा वो घर के काम करती रही, लेकिन एक बार भी उसने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा कि कैसे हो। लाओ मैं कर देता हूँ काम, या आराम कर लो, बाद में कर लेना। हमेशा उसे गलत समझ रहा था। और आज वही बीवी ने उसके झूठ बोलने पर भी, घर छोड़ने पर भी, पूरी रात उसे बुखार रखने तक लेके रोज घर के सुबह से शाम तक काम कराने पर भी उसने अपने पति का काम किया, उसे जरूरी समझा। और वो भले मायके में थी, लेकिन काम अपने पति का कर रही थी वहाँ रहकर भी, ताकि उसके पति का विदेश जाने का सपना, मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट जी उसके पति और उसके परिवार का सपना था, वो पूरा हो सके। जब वो अपने घर पहुंचा तब माँ ने देखा कि निशांत की आंखों में आंसू। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ निशांत, तू रो रहा है? निशांत ने कहा, माँ मैं बहुत बुरा हूँ, इतना बुरा कि मैं किसी ने नजरे भी नहीं मिला सकता, खासकर अपने बीवी से। ये सुन माँ ने बोली, बेटा हम औरतें भले ही कुछ कहते न हो, जताते न हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं, हमारे में कोई दिल नहीं, हमें जीने का हक नहीं, हमें अपने पूरे सपने करने का हक नहीं। आज तक कभी पूछा अपने बीवी से उसे क्या पसंद है? उसका कोई सपना है? उसकी कोई ख्वाहिश है जो अधूरी है? एक बार भी बेटा तूने अपने माँ से कहा, माँ तुम आज रहने दो, मैं काम कर देता हूँ? बेटा निशांत, सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही नहीं होते, तुम्हारे पास जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है उसके भी रहते हैं। सिर्फ ऊंचा उड़ना मत सीखो, बल्कि साथ में अपने परिवार को भी ऊंचा उड़ाना सिखाओ, जो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आते हैं। मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो गई है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये सुन निशांत अपने माँ के पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। साथ ही वहाँ खड़े उसके बड़े भाई और पिताजी भी रोने लगे। तभी माँ ने निशांत को कहा, उठ जा बेटा उठ जा,
जा और मेरी बहू को कुछ भी करके लिया, बहुत याद आ रही है उसकी। ये सुन निशांत रोते रोते अपने ससुराल पहुंचा और अपने बीवी के सामने गिर गया। तभी बीवी देख, क्या हुआ निशांत, आप रो क्यों रहे हो, सब ठीक है न वहाँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, कुछ बोलो निशांत, मुझे डर लग रहा है। तभी निशांत का रोते रोते कहना, जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया रहेगा तो जाके इस जन्म में तुम मिले, जो अभी भी मेरी और मेरे परिवार के बारे में पूछ रही है, सोच रही है, क्यों हो तुम ऐसे, क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे प्यार के, मुझे मारो मारो मुझे। ये सुन बीवी के आंखों में आंसू आते बोली, निशांत मेरे तो सब कुछ आपसे शुरू होता है और आप पे ही खत्म, ऐसे कैसे आप मुझे बोल रहे हो मारो, मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको कुछ होने नहीं दूंगी। ये सुन निशांत बीवी को अपने बाहों में ले लिया और रोने लगा। कुछ देर बाद बीवी ने कहा कि खाना रखा है, खा लो चलो। जब निशांत खाने बैठा तो वो देखा जो भी कुछ बना था सब उसके पसंद का बना था। ये देख वो फिर से रो पड़ा और पूछने लगा, बीवी क्या है ये, तुम्हें पता था मैं फिर से आऊंगा आज। बीवी हंस के बोली, नहीं मैं तो रोज आपके पसंद का खाना बना के रखती हूँ ताकि आप जब भी आओ आपको आपके पसंद का खाना खिला सकूं। आप जब भी आते मैं रोज बोलती खाना खा के जाना, लेकिन आपने कभी खाया ही नहीं। तब निशांत को समझा कि हमेशा बोलने का कारण ये था कि बीवी हमेशा मेरे लिए मेरे पसंद का खाना बना के रखती थी। ये सोच निशांत के आंसू रुके नहीं जा रहे थे। वो फिर बीवी को अपने पास बिठाया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और बाद में उसने खुद खाया। इतना ही नहीं, जब खाना हो गया तो सारा बर्तन उसने उठ के भी रखा। ये देख बीवी रोने लगी और जैसे ही कुछ कहने जाती कि निशांत ने उसे चुप करते हुए कहा, शांत, आज से और अभी से तुम्हारे आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा, और वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद बीवी ने कहा, घर नहीं जाओगे। तब निशांत हंसते हुई, जहाँ मेरी बीवी हो वही मेरा घर है। ये सुन उसके चेहरे पर हंसी आ गई और अपने रूम में चले गई। कुछ देर बाद सारा सामान के साथ रूम से बाहर निकल कर कहने लगी, चलो निशांत, मुझे वो वाला घर जाना है, अब मुझे वहाँ ले चलो। ये सुन निशांत जल्दी से उठा और गाड़ी में सामान रख दिया और फिर बीवी के लिए कार का दरवाजा ओपन किया और कहा, बैठिए मैडम। ये सुन बीवी हंसकर कार में बैठ गई और थोड़ी दूर जाके निशांत गाड़ी रोक लेता है और फिर बीवी को बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है निशांत वहाँ आइसक्रीम ले रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते आइसक्रीम खाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। धन्यवाद दोस्तों। कुछ देर बाद दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते सब घर वाले जगह रहते हैं और दोनों के लिए एक केक रखा रहता है। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और केक काट कर एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। कुछ देर बाद निशांत और उसके बड़े भाई दोनों मिलके सबके सामने कहते हुए, आपसे हर हफ्ते में 2 दिन हम भाई मिलके खाना बनाएंगे और वो दिन आप सभी को आराम करना होगा। ये सुन सब हंसने लगते हैं और माँ दोनों बेटों के सर पे हाथ रख आशीर्वाद देते हुए, आज मुझे मेरा परिवार फिर से मिल गया। इस तरह निशांत की हंसता खेलता परिवार जो निशांत के एक झूठ से टूट गया था वो फिर से जुड़ गया। तो ये था एक झूठ की ताकत जो एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ के रख दिया था। और ये था एक औरत और एक प्यार की ताकत जिसे अगर आप नहीं समझेंगे, ख्याल रखेंगे तो आपका हंसता खेलता जीवन बर्बाद हो जाएगा।
आखिरकार निशांत की जीवन से जो खुशी चली गई थी वो उसे वापस मिल गई।